देखो भी आज हम बात करें टॉपिक नंबर 23। नाम है स्पेसिमेन माउंटिंग एंड लेबलिंग। और स्पेसिमेन की माउंटिंग करनी और लेबलिंग करनी। यहाँ पे लिखा है मैंने मिक्स, मतलब स्पेसिमेन की माउंटिंग और लेबलिंग एक ही उसमें बना रहा हूँ मैं, एक ही वीडियो में। वैसे मेरे पास अलग अलग भी है, वो मैं फिर कभी बनाऊँ, लेकिन अभी मिक्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाए। स्पेसिमेन माउंटिंग इज ए प्रोसेस, ये क्या है, प्रक्रिया ऑफ प्रिपेयरिंग, तैयार करने की। किसको तैयार करने की? ए स्पेसिमेन, एक स्पेसिमेन को। फॉर किसके लिए? प्रिजर्वेशन के लिए और व्यूइंग के लिए, मतलब उसको संभाल के रखने के लिए, फ्यूचर में कोई जांच करनी उसके लिए, या तुरंत हमें कोई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वगैरह करना हो, उसमें हम उसको देखेंगे तो उसके लिए। ठीक, प्रिजर्वेशन मतलब फ्यूचर में आगे रख सकते हैं उसको, उसके लिए, या व्यू, या तुरंत हमें कोई अभी जांच करनी है उसके लिए। वाइल, जबकि लेबलिंग इज द क्रूशियल स्टेप, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। ऑफ अटैचिंग, जो कि अटैच रहता है, आइडेंटिफाइंग, पहचान से, टू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन की। मतलब आइडेंटिफाइंग का मतलब यही है, ये लेबलिंग का मतलब यही है कि जैसे हमने किसी मरीज का सैंपल निकाल लिया, तो मान लो किसी, हम बाइल को मान लो, जैसे बाइल होती है पैथोलॉजी लैब में, उस पर हम लिख देते हैं ना मरीज का नाम, मेयर रजिस्टर में लिख लेते हैं उसका नाम, गांव का नाम, फ़ोन नंबर, उस जेंडर, उसको क्या बीमारी है, कौन सी जांच होनी है, सब कुछ डिटेल में लिख लेते हैं। तो उसी को लेबलिंग बोलते हैं। तो इसी को बोला अटैचिंग आइडेंटिफाई, मतलब उसकी जो डिटेल है उसको क्या है, उस पर अटैच कर लेते हैं। ठीक, रजिस्टर में मान लो, या बाइल के ऊपर मान लो, जहाँ पे भी तुम लिख सकते हो वहाँ लिख लो, पर लिख लो ताकि पता रहे कि ये किस मरीज का सैंपल है। आगे चलते हैं। मेथड्स बरी, मेथड बरी कर सकते हैं बाई फील्ड, फील्ड के, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में बना रहे हो, साइटोपैथोलॉजी में, उस पर ये मेथड अलग अलग वेरी कर सकते हैं। बट कॉमन, कुछ इसमें क्या है कॉमन है, क्या क्या कॉमन है? प्रैक्टिस इंक्लूड पिनिंग, पिनिंग फॉर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के लिए जो पिनिंग करनी होती है वो क्या है, कॉमन है। आगे है क्रिएटिंग स्लाइड, स्लाइड को जो क्रिएट करना है, बनाना, वो कॉमन है। किसके लिए? फॉर माइक्रोस्कोपिक के लिए। पिनिंग फॉर इंसेक्ट और क्रिएटिंग स्लाइड, ये दोनों माइक्रोस्कोप के लिए करनी है, तो क्या है, कॉमन रहेंगी। एंड यूजिंग ए माउंटिंग, और एक माउंटिंग को यूज करते हुए क्या है, मीडियम फॉर टिश्यू सेक्शन, टिश्यू सेक्शन के लिए क्या है, माउंटिंग क्या है, एक मीडियम है, नहीं, माउंटिंग को मीडियम की तरह यूज करते हुए, शायद ऐसा कह रही है। कंसिस्टेंट लेबलिंग इंक्लूडिंग डिटेल्स, कंसिस्टेंट लेबलिंग मतलब लेबलिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग, अब देखो इसके अंदर क्या है डिटेल्स में। कलेक्शन लोकेशन, मतलब हमने कलेक्शन मरीज के किस ऑर्गन से निकाला है, फेफड़े से है, लीवर से है, गुर्दे से है, स्किन से है, कहाँ से है, वो सब, उसकी लोकेशन बतानी। डेट, उसकी तारीख लिख लेंगे, किस दिन निकाला। एंश्योर, सुनिश्चित करेंगे द स्पेसिमेन कैन बी करेक्टली, स्पेसिमेन का करेक्टली आइडेंटिफाई होना चाहिए, मतलब जिस मरीज की हम जाँच करें उसी का होना चाहिए, धोखे से दूसरे का नहीं आ जाए, शहर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। DMLT या जो लैब टेक्नीशियन का जो काम है, ये बहुत इस मामले में बहुत ध्यानपूर्वक करना है। एंड स्टडी, और उसके बाद में क्या कर लेंगे, मध्यम कर लेते हैं। अब देखो स्टेप बाय देख लेते हैं। ये तो मैंने दोनों के इंट्रोडक्शन मिक्स बता दिए, अब अलग अलग देख लेते हैं। थोड़ा स्पेसिमेन की माउंटिंग देख लेते हैं पहले। माउंटिंग में कौन कौन से स्टेप? फॉर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को मतलब तो शायद कीड़े मकोड़ा होते हैं, उनके लिए। स्पेसिमेन आर टिपिकली पिंड, PINNED दिखाई, पिंड यूजिंग ए स्पेसिफिक इंसेक्ट पिन विद द पिन पोजिशन थ्रू द राइट साइड ऑफ द थोरैक्स, ये थोरैक्स के मतलब हमारी चेस्ट है, उसके किसमें, राइट साइड में पिन करी जाएगी, किसके, इंसेक्ट के। अगर हमें कुछ सैंपल वगैरह लेना, माउंटिंग करनी है उसके लिए, तो ऐसा हो सकता है यार, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, ये इंसेक्ट पिन उसी की बात चल रही है या कोई दूसरे इंसेक्ट की बात तो नहीं चल रही है। पता चले पैथोलॉजी में कोई अलग ही टर्म हो इंसेक्ट पिन, और हम सोच रहे हैं कि किसी कीड़ा की चेस्ट में पिन से वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, राइट साइड में उसके थोरैक्स के सैंपल निकाल लेंगे।
और माइक्रोस्कोपी, अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तब माउंटिंग में क्या करना, स्पेसिमेन आर प्लेस्ड, स्पेसिमेन को क्या कर लेंगे, रख लेंगे ऑन ए ग्लास स्लाइड में। दिस कैन बी ड्राई माउंट, ये क्या हो सकता है, ड्राई माउंट में भी हो सकता है। विद द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के साथ में। डायरेक्टली ऑन द स्लाइड, इस पर डायरेक्ट स्लाइड पे भी कर सकते हैं इसको। और ए बेड माउंट, और एक बेड माउंट में भी कर सकते हैं। विद ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड मीडियम, एक लिक्विड मीडियम के ड्रॉप के साथ में भी कर सकते हैं। एंड ए कवर स्लिप टू होल्ड इट इन ए प्लेस, जो कवर स्लिप हम रखते हैं इसको होल्ड करके रखती है स्लाइड को, ठीक है ना। आगे फॉर हिस्टोलॉजी, अगर हिस्टोलॉजी में माउंटिंग करनी तो कैसे होगी, टिश्यू सेक्शन आर माउंटेड, टिश्यू सेक्शन में माउंटेड करेंगे ऑन ए स्लाइड, एक स्लाइड पर। यूजिंग ए माउंटिंग मीडियम, एक माउंटिंग मीडियम में यूज करते हुए। विच प्रोटेक्ट, जो कि सुरक्षित रखती है किसको, 10 सेल्स को। फ्रॉम, किससे, एयर ड्राइंग, हवा से सूखने से बचाती है या प्रोटेक्ट करती है। एंड स्टैंड फडिंग, स्टैंड फडिंग क्या है पता नहीं, शायद गलत लिख दे, देखिए स्टैंड फडिंग है तो तुम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। आगे है फॉर मेटेलोग्राफी, अगर मेटेलोग्राफी के लिए स्टैंडिंग करनी है तो कैसे करें, स्मॉल, फ्रेजाइल और इरेगुलर, छोटा होगा, टूटा फूटा चटका हुआ हो सकता है, इरेगुलर शेप होगी स्पेसिमेन की। आर एनकैप्सुलेटेड, और एक कैप्सूल टाइप में बंद होगा। इन ए प्लास्टिक सेल, एक प्लास्टिक सेल के कैप्सूल में। टू प्रोटेक्ट देम, उसको सुरक्षित रखना है। ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, कटिंग करते हुए या घुमाते वक्त। एंड पॉलिशिंग करते वक्त, ठीक। आगे आ जाओ, स्पेसिमेन लेवलिंग। अब माउंटिंग तो हमने सीख ली, अब लेवलिंग पे चलते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन में मैं दोनों ही बता दी थी क्या है लेवलिंग और माउंटिंग, पर अभी डिटेल में हम थोड़ी चल रहे हैं, ज़्यादा डिटेल भी नहीं, छोटी छोटी एडिंग में। ये है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट देखेंगे इसमें क्या, लेवल्स आर ऑफन प्लेस्ड बिलो द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के नीचे हमेशा क्या करेंगे, उसको प्लेस्ड तो क्या करेंगे, लेवल करेंगे, मतलब उसकी जगह का नाम जरूर लिखेंगे, कहने का मतलब ये। विद द टॉप लाइन, ऊपर वाली लाइन में, ऑफ द लेवल ओरिएंटेड टू द राइट, ओरिएंटेड टू द राइट, मतलब कि जो ऊपर की साइड है उसकी वो क्या होनी चाहिए, राइट साइड में होनी चाहिए, कह रहा देखिए। टॉप लाइन ऑफ द लेवल, जो लेवल की सबसे ऊपरी लाइन है वो ओरिएंटेड होनी चाहिए टू द राइट साइड में, ऐसे कह रहे हैं, ठीक। इंफॉर्मेशन में क्या, लेवल शुड कंटेन, लेवल में क्या क्या होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सच एज कलेक्शन की डेट, लोकेशन एंड कलेक्टर का नाम, मतलब किसने सैंपल निकाला है उसका नाम भी होना चाहिए। लेवलिंग कंसिस्टेंसी में क्या है, इन ए मेडिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इज पैरामाउंट, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इज पैरामाउंट। इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन पैरामाउंट, यार मेरे को नहीं पता क्या। द इंफॉर्मेशन ऑन द लेवल मस्ट बी वेरीफाइड, मतलब जो इंफॉर्मेशन है ऑन द लेवल की लेवल पर मस्ट होनी चाहिए, वेरीफाइड, और इससे उसको मतलब मिलान कर लो, वेरीफाइड कर लो उसको। विद द पेशेंट की क्या, एम्बेंड एंड नेम, मतलब पेशेंट की उम्र और नाम, जेंडर, ये सबसे उसको मैच कर लो, ठीक है ना। पता चला लेवलिंग किसी और की कर रहा है, सैंपल किसी और का, तो ऐसे नहीं होती। आगे है GLVE या GLU, गिलू ये डायल्यूट गिलू होएगी, ये गिलू को मतलब गम जिसको चिपकाने में यूज करते हैं हम, ज़्यादातर वही किताब कहाँ पे चिपका लेते हैं, पेपर फट जाए उसको चिपका लो। ये डायल्यूट गम, एक पतली गम मिक्सचर, 75% गिलू 25% वाटर, इतनी पतली होनी चाहिए। इज ऑफन यूज्ड, अक्सर यूज की जाती है, टू मेक, बनाने में। इट
इट इजियर टू अप्लाई, ये आसानी से चिपकाने के लिए, एंड द प्रिवेंट रिंकल, वो उसमें रिंकल सरवटेन आ जाएँ उनको रोकने के लिए ग्लू का इस्तेमाल कर सकते। ठीक, अब आगे आ जाओ, की कंसंट्रेशन में देख लेते हैं क्या क्या है। ओरिएंटेशन, एंश्योर द स्पेसिमेन इज करेक्टली ओरिएंटेड। सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि जो स्पेसिमेन की ओरिएंटेड है वो करेक्ट है या नहीं है। विद द हेड पॉइंटिंग टू द टॉप, मतलब फिर हेड का जो पॉइंटिंग है कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, और राइट डिपेंडिंग, या राइट की तरफ होना चाहिए। डिपेंडिंग करता है ऑन द टाइप ऑफ माउंट, मतलब माउंट किस टाइप की है उस पर डिपेंड करेगा, हिस्टोलॉजिकली है, मेटोलॉजिकली है, ठीक है ना, ये सब। आगे सेंटरिंग, द स्पेसिमेन शुड बी सेंटर्ड, क्या होना चाहिए, स्पेसिमेन कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। इन रिलेशन टू द लेवल फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या है, लेवल स्पेसिमेन कहाँ होना चाहिए, सेंटर्ड में होना चाहिए। देखिए, प्रोटेक्शन, द माउंटिंग प्रोसेस, जो माउंटिंग की प्रोसेस है, इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट, वो डिजाइन होनी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को फ्रॉम, किससे, डैमेज होने से, डस्ट से, और अदर एनवायरमेंट फैक्टर, जो और पर्यावरणीय फैक्टर्स हैं उनसे क्या है, प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ठीक, प्रोटेक्शन की बात चल रही है तो प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड। फिक्सेशन फॉर मैनी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड इनिशियल फिक्सेशन स्टेप, ये क्या है, इनिशियल स्टेप है फिक्सेशन की। फिक्सेशन जो है इनिशियल स्टेप है किसकी, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये तो मैं पीछे जितने भी लेक्चर लिए हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें फिक्सेशन सबसे पहला स्टेप है, कॉमन भी है। लाइक यूजिंग फॉर्मेलिन, मतलब ज़्यादातर इसमें फॉर्मेलिन को यूज करते हैं। फॉर टिश्यू, टिश्यू के लिए इज रिक्वायर्ड टू प्रेशर द स्पेसिमेन की स्ट्रक्चर बिफोर माउंटिंग, मतलब माउंटिंग से पहले उसके स्ट्रक्चर को जो है संभाल कर रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, ऐसे कहना चाहते हैं। भाई इतने छोटा ही टॉपिक है, इसको बंद करते हैं। ये देख लो, और दोबारा वैसे तो मैंने देखो अलग अलग तरीके से भी लिखा, जैसे इसमें खाली स्पेसिमेन की माउंटिंग के बारे में बताया गया मैं, इसको मैं फिर कभी पढ़ाऊँगा डिटेल में, ठीक है। देखो ये यहाँ तक क्या है, ये है, इसमें भी वही जैसे हर्बेरिया, मेटोलॉजिकली और माइक्रोस्कोपिक व्यू के लिए, ठीक है, और म्यूजियम डिस्प्ले, इसको फिर कहीं पढ़ाऊँगा। देखो ये स्पेसिमेन लेबलिंग है, इसको भी थोड़ी डिटेल में मैंने तैयार करा, ये देखो यहाँ तक है। और तीसरे तरीके से ये है, देखो, ठीक है, स्पेसिमेन की माउंटिंग और ये लेबलिंग, हेडिंग लिख दी मैंने, इम्पोर्टेंस लिखी है, और दोबारा चौथे नंबर से ये इस तरीके से लिखिए, मतलब बहुत है, अभी फिर पढ़ाऊँ, ठीक।